बाबुल मोरा नैहर छूटोरी जाए मोरा नैहर छूटोरी जाए। चार कार मिल मोरी डोलिया सजाई रे मोरा अपना बेगाना छूटोरी जाए बाबुला मोरा मोरा नैहर छूटोरी जाए मोरा नैहर छूटोरी जाए। बाबुल बाबुल मोरा मोरा नैहर छूटोरी जाए। रे अंगना तो पर्वत भई और जोड़ी भई विदेश जोड़ी भई विदेश भई विदेश। अंगना तो पर्वत भई और जोड़ी भई विदेश। ले बाबुल घर अपना ले बाबुल घर अपना मैं तो चली पिया के देश रे मैं तो चली पिया के देश चली पिया के देश। मैं तो चली पिया के देश रे चली पिया के देश चली पिया के देश रे मैं चली पिया के देश। मैं चली पिया के देश रे मैं तो चली पिया के देश रे मैं चली पिया के देश चली पिया के देश। मैं तो चली मैं तो चली मैं तो चली मैं तो चली हाँ मैं तो चली मैं तो चली मैं तो चली पिया के देश। नैहर छूटोरी जाए मोरा नैहर छूटोरी जाए मोरा नैहर छूटोरी जाए जाए नैहर छूटोरी जाए नैहर छूटोरी जाए। मैं तो चली पिया के देश नैहर छूटोरी जाए नैहर छूटोरी नैहर छूटोरी नैहर छूटोरी जाए। मैं उनसे निवेदन करता हूँ कि वो मंच पर आए और इन सारे नवागतों को संबोधित करें, आशीर्वचन करें। तो उनसे आग्रह है कि वो मंच पे आए। अभी आपने इन्हें शहर के अभी शार्क टैंक के मंच पे भी देखा होगा। इन्होंने ये बदलाव किया है यातायात के साधन में कि बिहार के कस्बे तक बहुत तरफ से ये बहुत ही उत्कृष्ट कार्य है। भैया आप आए और संबोधित।
यहाँ उपस्थित सभी को नमस्ते। खास करके इस लड़का के अंदर जो ऊर्जा देखते हैं ना, मतलब अपना बचपन याद आता है। और आप लोगों का जो प्यार ये लोग इसको मिल रहा है, लगता है एक दिन ये बिहार को कवि का गढ़ बना देगा। बहुत तारीफ मिलेगा। रिसेंटली परसों इंडिया टुडे की एक आर्टिकल आई थी, उसमें इंडिया के टॉप 10 जो एंटरप्रेन्योर हैं जो कुछ सोशल इम्पैक्ट क्रिएट किए हैं हिंदुस्तान में, उसमें मुझे भी एक जगह मिली। और 2016 में हम ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में आए थे। उससे पहले की कहानी बहुत लंबी चौड़ी है, अगर बहुत सारा आर्टिकल मिलेगा आप पढ़ेंगे तो। यही पटना है जहाँ एक चपरासी का नौकरी नहीं मिला था, क्योंकि मेरा बॉडी मेरा शरीर जो था वो एकदम पहनावा वो एकदम गांव गवार वाला था। तो स्कूल में, प्राइवेट स्कूल में चपरासी का वैकेंसी था, उसमें अप्लाई किए थे और नहीं मिला था। और वहाँ से जाने के बाद यकीन नहीं करिएगा, जो पिताजी मेरे बस चला के 1-1 रुपए जोड़ के मुझे पढ़ाए थे, इंटरमीडिएट करवाए थे, उनका पढ़ाया हुआ जो डिग्री था मेरे पास सारा हम चूल्हा में जाके डाल दिए। बोले इस डिग्री की औकात ये नहीं थी जो मुझे एक चपरासी की नौकरी मिल सकती है, तो फिर इस डिग्री का क्या है। तो वहां से एक पागलपंती सवार हो गया। खोने के लिए कुछ था नहीं, बाबूजी का अर्जित किया हुआ धन नहीं था, वो तो जितना कमाते थे उसमें घर चलाना भी कठिन था। तो जीतने के लिए जो है सो पूरा दुनिया था। हम एक अंदर से जीत हो गया कि भाई अब नौकरी करेंगे नहीं, नौकरी देंगे। और आप लोग अगर कभी मौका लगे रोडवेज का ऑफिस आइएगा, बड़ी बड़ी संस्थान से पास आउट अच्छे बच्चे हमारे पास काम कर रहे हैं। और तब जाके मन में तसल्ली होता है। और उन लोगों को भी कहते हैं आप ये मत सोचिएगा कि हाँ आपकी डिग्री देख के हम आपको जॉब दिए, क्योंकि मुझे लगता है ना किसी के पीछे में अगर आग लगी हो तो वो आपके साथ बहुत दूर तक चल सकता है और आउटपुट भी बहुत अच्छा दे सकता है। तो आज भी हम अगर इंटरव्यू लेते हैं, मेरे पास सैकड़ों मेल आते हैं डेली जॉब के लिए। और जॉब का कितना किल्लत है अपने यहाँ आप लोग भी समझ सकते हैं। हम देखते हैं MBA किया हुआ बच्चा 12-14 हज़ार के लिए टेली कॉलिंग के लिए रिज्यूम भेज रहा है। बीटेक इंजीनियर जो है, जो एक स्टेटस सिंबल था हम लोगों के यहाँ, जो बेटा को इंजीनियर बनाएंगे, वो अपनी पूरी एफर्ट लगा देता है इंजीनियर बनने में, लेकिन जॉब ढूंढने जाता है तो वही 20-25-30 हज़ार का जॉब मिलता है। लेकिन उसमें जो काबिल बनने के लिए पढ़ाई किया है, इंजीनियरिंग करने के लिए कोई भी एजुकेशन अगर करें तो 2 उसका उद्देश्य होता है। एक, या तो मुझे डिग्री लेके सरकारी नौकरी के लिए आवेदन करना है, या एक घूंट के पी लेना है विद्या को। तो जो घूंट के पी लेता है ना वो काबिल बन जाता है। और जो जिनके पास सिर्फ डिग्रियां हैं, वो कॉलेज में पढ़ाई के समय भी अभी IIT पटना गए थे हम, वहाँ पे मेरा एक ये था, मतलब जाके ही वहाँ लगा कि जो आदमी कभी कॉलेज ठीक से नहीं गया वो IIT पटना में चीफ गेस्ट बन के जा रहा है। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो वहाँ बच्चों से पूछे कि बताइए आप लोग क्या करते हैं, तो भैया फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर जो है वो तो मौज करने के लिए है, तीसरा में पढ़ाई करेंगे। तो बताइए वो क्या काबिल बनेंगे। मतलब ये एक माइंड में हम लोगों को डालना चाहिए बच्चों को, जो पढ़ाई डिग्री के लिए नहीं है, पढ़ाई समाज को दिखाने के लिए नहीं है। जो समाज में लोग कहेंगे देखो इसका बेटा IIT कर रहा है, IIM में पढ़ रहा है, अच्छे पैकेज पे नौकरी में चला गया, इसके लिए नहीं है। समाज क्या, वो तो अच्छा करेंगे तो भी 4 बात सुनाएंगे, बुरा करेंगे तो भी 4 बात सुनाएंगे। और हम हमेशा कहते हैं जो पापा का जो सपना होता है ना, वो पापा का नहीं होता है, समाज सोसाइटी का सपना होता है। और अगर आप पापा का सपना पूरा करने के लिए पढ़ रहे हैं तो आप कभी जीवन में कामयाब नहीं होंगे। आप अपने सपने को पूरा करने के लिए पढ़िए। 4 दिन पापा नाराज रहेंगे, आपको सफलता मिलेगी, वही पिता घर सीना चौड़ा करके कहेंगे ये मेरा बेटा है। 4 दिन बगावत ही सही, बगावत तो करना ही पड़ेगा। आप
कोई पिता चाहता है जो मजदूर का पिता, जो मेरा बेटा मजदूरी करे, कोई नहीं चाहता है। किसान का बच्चा भी, किसान भी नहीं चाहता मेरा बच्चा किसानी करे, वो कुदाली लेके सुबह सुबह खेत पे जाए। वैसे मेरे बाबूजी भी नहीं चाहते थे मेरा बेटा ड्राइवर बने, क्योंकि वो हमेशा कहते थे होटल और थिएटर ये सबसे वाहियात धंधा है, इसमें इज्जत प्रतिष्ठा कुछ भी नहीं है। राह चलते साइकिल वाला भी ड्राइवर को 4 को गाली सुना देता है, सुनाता है कि नहीं, वो भी 4 को गाली सुना देता है। तो उनको लगता था जो जिंदगी हम जी रहे हैं, झेल रहे हैं, मेरा बाल बच्चा नहीं देगा। और ये एक बच्चा को हिम्मत नहीं होता जो अपने पिता को ये कह सके जो हम एग्रीकल्चर में भी बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं, हम अच्छा किसान भी बन सकते हैं। किसान बुरी बात नहीं है, आप उसमें बहुत कुछ स्कोप है, आगे कर सकते हैं। उसी तरह हम अपने पिताजी को बोले थे आप मुझे गाड़ी चलाना सिखा दीजिए, हमको ड्राइवर बनना है। कैसा रिएक्शन हुआ होगा आप समझ सकते हैं। जो आदमी 1-1 रुपए जोड़ के ट्यूशन फी देते थे, उनको अगर उनका बेटा बोले इंटर करने के बाद, सर्टिफिकेट जलाने के बाद हमको भी ड्राइवरी करना है, तो उनको तो लगता है चुल्लू भर पानी में जाके हम डूब जाए। ये मेरी असफलता है जो हम अपने बच्चों के लिए जो ख्वाब देखे थे, वो मेरा बच्चा डायरेक्ट मुंह पे आके कहता नहीं हमको वही करना है जो आप कर रहे हैं। लेकिन वो है ना जिद, वो हिम्मत था जो पिताजी को सीधे बोले नहीं करना तो हमको ड्राइविंग ही है। और आज हमको लगता है मेरे पापा जब मेरे साथ ऑडी पे बैठते हैं तो वो कहते हैं जो तुम मेरा गुरु बन गया गाड़ी चलाने में। तो हम कहते हैं मेरा पहला गुरु आप ही हैं, क्योंकि जो एक कर्म गुरु होता है एक ज्ञान गुरु होता है। हम हमेशा कहते हैं कि अगर आपके अंदर कोई गुण है तो उसे निखारने के लिए गुरु की बहुत जरूरत होती है। तो वो हमेशा लोगों को, आप कैसे लोगों को साथ में रख रहे हैं, किससे ज्ञान ले रहे हैं, वो भी मायने रखता है। तो हम तो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं, इसीलिए साहित्य की भाषा समझ में नहीं आती है, मुझे सिर्फ प्रैक्टिकली भाषा समझ में आती है। जो अगर जीवन में कुछ बड़ा करना हो तो नीत और निंदा ये 2 चीज आप पे हावी नहीं होना चाहिए। आप जितना त्याग करेंगे, जितना तपस्या करेंगे, उतना ही बड़ा फल आपको मिलेगा। रामायण सीरियल देखते थे ना, वहां जब ऋषि मुनि तप करते थे तो कितना सारा राक्षस आ जाता था भंग करने के लिए। उसी तरह जीवन में जब आप अद्भुत सोच रहे हैं, कुछ बड़ा सोच रहे हैं, तो लोगों को समझ में नहीं आएगा, बोले रांची भेज दो पगला गया है। तो समझिए जो जिनको समझ में नहीं आ रहा है ना, उसको पता ही नहीं है मेरा यज्ञ अगर सफल हो गया तो हम कहाँ तक पहुंच सकते हैं। तो आप ये भी समझिए आप जो काम कर रहे हैं, आपको जो डिस्टर्ब कर रहा है, आपके बारे में जो 4 बातें चर्चाएं चल रही है, वो वही राक्षस है जो मनुष्य रूप में आया है और आपकी यज्ञ को भंग करने का कोशिश कर रहा है। लेकिन अगर आपका ध्यान लक्ष्य पे केंद्रित रहा तो एक दिन जीत बड़ी शानदार होगी। और जब आप जाएंगे ना इस दुनिया से, तो आप अगले जनरेशन को बहुत बड़ा देके जाएंगे। खत्म करते हैं, सुनेंगे सब लोगों को अच्छा लगे। और बहुत बहुत धन्यवाद बाबू, तुम बहुत अच्छा कर रहे हो। चलिए मैं कुछ पंक्तियों से शुरुआत करता हूँ। पहले परिचय है बाबू ना, एक पंक्ति में। नाम मेरा धर्मराज है, सब कहते हैं पारस है। नाम मेरा धर्मराज है, सब कहते हैं पारस है। जन्म मेरा चंपारण बिहार, कर्म भूमि बनारस है। जन्म मेरा चंपारण बिहार, कर्म भूमि बनारस है। एक गीत से मैं आप सभी को जोड़ना चाहूंगा, सुनिए। मंजिलें ना रही, रास्ता ना रहा, मंजिलें ना रही, रास्ता ना रहा, तू भी तू ना रही, मैं भी मैं तू भी तू ना रही, मैं भी मैं ना रहा। और अगली पंक्ति में सुनिएगा, माँ के लिए है। जिसकी उंगली पकड़ 2 कदम मैं चला, जिसकी उंगली पकड़ 2 कदम मैं चला, माँ के आंचल का वो
बचपन ना रहा, माँ के आंचल का वो बचपन ना रहा। और अगली पंक्ति में सुनेगा कि जब बेटा घर से बाहर जाता है कमाने के लिए, और जब वो कमा करके घर पे आता है तो क्या मतलब उसे नजर आता है, वो अपना ही घर ऐसे समझता है कि मतलब मैं कहीं और आ गया हूँ, ये मेरा घर नहीं है। तो उस पे है कि गांव से जब शहर का सफर चुन लिया, गांव से जब शहर का सफर चुन लिया, जब वापस गया मेरा घर ना रहा, जब वापस गया मेरा घर ना रहा, मंजिलें ना रही, रास्ता ना रहा, तू भी तू ना रही, मैं भी मैं ना रहा, तू भी तू ना रही, मैं भी मैं ना रहा। बहुत मधुबन वाली एक जो आपकी चर्चित है, मधुबन वाले गीत जरूर सुना। जी जी, एक गीत है, अभी बनारस में जो पढ़ने जाते हैं बच्चे 3-4 साल तक साथ गुजारते हैं, और उस समय जो उनका प्रेम प्रसंग होता है, एक समय आता है कि जो डिग्री मिलने के बाद सबको जाना पड़ता है, तो उस अंतराल में जो पल उन लोगों ने साथ बिताया होता है, तो एक समय जब आता है उनको अपने अपने घर अपने अपने गांव जाना पड़ता है। तो इसी तरह एक लड़का अपनी प्रेमिका से कहता है, किस तरह सुनिएगा उसके अल्फाज में। जी ले ये पल संग मेरे जो कल ना आएंगे, जी ले ये पल संग मेरे जो कल ना आएंगे, कल तू अपने शहर जाएगी, हम अपने शहर जाएंगे, तू अपने शहर जाएगी, हम अपने शहर जाएंगे। और उस समय जो हमने वादे कस्में बड़े बड़े किए होते, एक समय आता है कि सब झूठा अपने आप हो जाता है, मतलब एहसास होता है कि यार वो तो बचपना था और कुछ नहीं था। कितनी झूठी होती हैं ये प्यार मोहब्बत की कस्में, कितनी झूठी होती हैं ये प्यार मोहब्बत की कस्में, कल तू भी समझ जाएगी, हम भी समझ जाएंगे, तू अपने शहर जाएगी, हम अपने शहर जाएंगे, कल जब तुम यहाँ से जाओगी, ये दिन ये रातें ये समा सब वैसा का वैसा रहेगा, लेकिन तुम्हारे साथ क्या नहीं वहां पे होगा। लड़का कहता है अगली पंक्ति में, कल फिर ये दिन ये रातें होंगी तुम्हारे साथ, कल फिर ये दिन ये रातें होंगी तुम्हारे साथ, तुम हमको ढूंढोगी, तुम हमको ढूंढोगी, हम नजर ना आएंगे, तुम हमको ढूंढोगी, हम नजर ना आएंगे, चल घूम ले बनारस के गलियों में मेरे संग, कल ये शहर बदल जाएगा, ये लोग बदल जाएंगे, तू अपने शहर जाएगी, हम अपने शहर जाएंगे, तू अपने शहर जाएगी। और जब कभी थक हार के दिन के कामों से अकेले में बैठोगे और मेरे साथ बिताए पल को सोचोगे, और उस समय जो तुम्हारी आंखों से आंसू बहेंगे और वो चीख चीख के क्या कहेंगे, तुम आवाज तो मुझे देना चाहोगे, लेकिन मैं इतना दूर रहूंगा कि तुम वहां तक मैं तुम्हें जो है मैं
सुन नहीं पाऊंगा। अगली पंक्ति में लड़का कहता है, कभी तन्हा रहोगी तुम, कभी तन्हा रहेंगे हम, कभी तन्हा रहोगी तुम, कभी तन्हा रहेंगे हम, तुम मुझे आवाज लगाओगी, तुम मुझे आवाज लगाओगी, हम सुन ना पाएंगे, तू अपने शहर जाएगी, हम अपने शहर जाएंगे, चल हंस के बिताते हैं ये पल जो कल ना आएंगे, कल तू अपने शहर जाएगी, हम अपने शहर जाएंगे, तू अपने शहर जाएगी। और एक नई गीत है, अभी मैंने कभी पढ़ा नहीं, अभी फर्स्ट बार उसको पढ़ना है। पहले वाली भी नई गीत थी, पहला मंच था उसका। सुनिएगा कि एक दिन में नहीं ये असर लाएगा, एक दिन में नहीं ये असर लाएगा, उम्र बाहों में मेरे गुजार दीजिए, कब से बैठा हूँ, कब से बैठा हूँ मैं अब इसी आस में, नाम मेरा कभी तो पुकार दीजिए, कब से बैठा हूँ, कब से बैठा हूँ मैं अब इसी आस में, नाम मेरा कभी तो पुकार दीजिए। आखिरी उम्मीद जब किसी इंसान से होती है ना, उसके बाद अगर कोई उम्मीद दिल में ना बची हो तो अगले बंद में सुनिएगा। इस जमाने ने हमको सताया बहुत, दिल हमारा है सबने दुखाया बहुत, इस जमाने ने हमको सताया बहुत, दिल हमारा है सबने दुखाया बहुत, यूं पकड़ कर मेरा हाथ भी, जिंदगी अब मेरी भी संवार दीजिए, यूं पकड़ कर मेरा हाथ भी, जिंदगी अब मेरी भी संवार दीजिए, कब से बैठा हूँ, कब से बैठा हूँ मैं अब इसी आस में, नाम मेरा कभी तो पुकार दीजिए, नाम मेरा कभी तो पुकार दीजिए। और एक आगे अभी मैंने लिखा, हालांकि पोस्ट भी किया, सुनिएगा। इसमें जो है तर्ज ही कि लड़का आखिरी मुलाकात होता है वो कि क्या कहता है, ख्याल तुम्हारा हूँ मैं भी, ख्याल तुम्हारा हूँ मैं भी, ख्याल कभी तो आऊंगा, तुम्हारे कोमल नैनों से, तुम्हारे कोमल नैनों से कभी कभी बह जाऊंगा, तुम्हारे कोमल नैनों से कभी कभी बह जाऊंगा, तुम्हारे कोमल। मैं निर्भय भैया जी का बुलाऊंगा स्टेज पे कि बिल्कुल भैया जी को सम्मानित करें। और सिर्फ कवि ही नहीं, टेक्नोलॉजी के बादशाह हैं ये। निर्भय जी दिल्ली में थे जब बेबो कनेक्ट कंपनी के ये फाउंडर भी हैं। तो जब हमारी पहली बार बात हुई थी इनसे, तो हम बोले थे दिल्ली में रह के क्या उखाड़ रहे हैं, आइए ना हमारे बिहार में बहुत कुछ है उखाड़ने के लिए। तो पहला आदमी थे ये जो हमारे इस बिजनेस मॉडल पे जब परिचर्चा चल रही थी, टीम बन रही थी, तो इतना बड़ा रिस्क लिए और दिल्ली में वेल सेटअप ऑफिस को
छोड़कर और पटना मूव कर गए और आज अच्छा लगता है जब शार्क टैंक के मंच पे अमन गुप्ता बोला, जो बोट के फाउंडर हैं, जो इस टेक्नोलॉजी को डिजाइन करने में करोड़ों अरबों रुपए लगता है, ये तुम लोगों ने बहुत कम रिसोर्स में कर लिया, उसका सारा श्रेय इनको जाता है। और आज मुझे गर्व महसूस हो रहा है कि हमारी कंपनी के सीटीओ, जिस पे पूरी कंपनी टिकी हुई है, वो एक सीईओ को सम्मानित कर रहा है। इससे बड़ा भाग्य क्या हो सकता है? आज करके बताऊं कि मातृभाषा हिंदी संगठन के वेबसाइट से लेकर सारा कुछ मैनेजमेंट निर्भय भैया ही करते हैं। जो शुरुआत से सहयोग रहा है और इस संस्था के को उनकी बदौलत ये संस्था टिकी हुई और निरंतर रूप से कार्यरत है। अब तुम्हारा स्किल समझ में आ रहा है। वाह। हो गया 5 साल का कवि के क्षेत्र में बिहार में बहुत सारे नाम ऊपर जाने वाले जितना भी कंटेंट आ रहा है, कितने लोग आ रहे हैं, डिजिटल पे लेके आए कैसे माइक में ना बोले मेरे सफाई ऑफिसर और अगले साल आप लोग अमेजन प्राइम पे बायोपिक देखेंगे और वो जो डायरेक्ट कर रहे हैं वो पंचायत फर्स्ट सीरीज आप लोग देखे होंगे, उनके डायरेक्टर ही डायरेक्ट कर रहे हैं और वो और भी हमारे अभी जी को याद है वो कितने फिल्म डायरेक्ट हो चुकी, देखते नहीं इसलिए मुझे तो याद नहीं है, लेकिन 5-7 वेब सीरीज को डायरेक्ट कर चुके हैं, जिसमें से पंचायत चूंकि काफी फेमस है इसलिए मैंने नाम बताया। तो वो कल आए थे, एक सीरीज ऑलरेडी बना चुके हैं, बना रहे हैं वो स्टार्टअप के सिस्टम पे। तो कल एक छोटी शूटिंग पूरी हुई है और अगले साल शूटिंग शुरू होगी, बायोपिक इनके ऊपर बनेगा जिसमें कि सहरसा, पटना और भी जगह पे भी शूटिंग होगी जी। तो आप लोग निश्चित रूप से देखेंगे उसको। उस बायोपिक में हम एक अपना ये रखे हैं, उसका नाम है द पागल, ठीक है। उस बायोपिक का उद्देश्य सिर्फ यही है, जो गरीब के बच्चा को ये अंदर में एनर्जी भरना, जो धंधा बनाने के लिए पैसे के नहीं कलेजे की जरूरत होती है। और उस बायोपिक का उद्देश्य यही है, जो 100-200 गरीब का बच्चा मेरी तरह पागल होकर किसी मंच पे गए नहीं अब हम बिहार को उखाड़ देंगे, और जिस धंधा में बैठे हैं, पांव दिए हैं, अंतिम लक्ष्य तक उसको लेके जाएंगे। और ये नौकरी वाला क्रेज को थोड़ा सा खत्म करना है। बहुत बहुत आभार संस्था की तरफ से, आप समय निकाल के बहुत व्यस्तम दिनचर्या से समय दिए, बहुत बहुत आभार और उम्मीद रहेगी कि पुनः आप आएंगे जी। लक्ष्मीकांत कार्यक्रम को अपने दिशा की ओर बढ़ाते हुए मैं इसी क्रम में वृंदा अनुभूति जी को आमंत्रित करता हूं कि वो मंच पे आए। वृंदा अनुभूति जी से मैं आग्रह करता हूं कि वो मंच पे आए और हम लोगों को अभिभूत करें, अपनी कविताओं से मंत्र मुक्त करें। मंच के सामने बैठे हुए सभी लोगों को प्रणाम। और मैं काफी देर से यहाँ बैठी हूँ, मैंने देखा बहुत अच्छे से सुन रहे हैं सभी लोग। बोलने वाले, अच्छा बोलने वाले तो बहुत होते हैं, लेकिन अच्छा सुनने वाले कहीं कहीं मिलते हैं। तो यहाँ सब बहुत अच्छा सुनने वाले हैं, ध्यान से सुनने वाले हैं और अच्छा बोलने वाले तो खैर है ही। मैं शुरू करती हूँ और परिचय मैं क्या ही दूं। जब हम मंच पे आते हैं, अपनी वाणी पे आते हैं, तो हमारी वाणी ही, हमारे शब्द ही हमारी पहचान होते हैं। यही मेरा परिचय है, यहीं से शुरू करती हूँ। मैंने देखा बहुत सारे लोगों ने माँ के विषय में बोला, बेटी के विषय में बोला, देश के विषय में बोला, बिहार के विषय में बोला, बहुत लोगों ने प्रेम भी बोला। तो हम बिहार वालों की सुई तो प्रेम पे आके अटक जाती है, हमारी भी अटक गई। तो मैं प्रेम से ही शुरू करती हूँ, लेकिन थोड़े से अलग दिशा में ले जाती हूँ। अभी धर्मराज जी ने भी एक लड़के की भावनाओं को कहा, तो मैं प्रेम में दोनों तरह की भावनाएं भी
कहती हूँ शिकायतों के साथ। सुनिएगा। हकीकत ये तुम्हारी भी, हकीकत ये हमारी भी, हकीकत ये तुम्हारी भी, हकीकत ये हमारी भी। वाह किए बिना आगे नहीं बढ़ती पंक्ति। बात करिए तब सर एक बार हाथ खोलेंगे, एक बार लगे कि हाँ रंगे पटना में रंग जम रही है। हकीकत ये हमारी भी, हकीकत ये तुम्हारी भी, जरूरत ये हमारी भी, जरूरत ये तुम्हारी भी। हाय पर कर नहीं सकती जुबान इजहार उल्फत का। संभालिए। हाय पर कर नहीं सकती जुबान इजहार उल्फत का। मुसीबत ये तुम्हारी भी, मुसीबत ये हमारी भी, मुसीबत ये तुम्हारी भी, मुसीबत ये हमारी भी। सभी जब मंच पे आते हैं तो मंच को प्रणाम करते हैं, मैंने भी किया। इसके साथ ही एक हिंदुस्तानी स्त्री के पति परमेश्वर होते हैं, तो मेरे पति परमेश्वर भी बैठे हैं। 4 मिसरों से 4 पंक्तियों से उनको प्रणाम करती हूँ। सुनिएगा कि मेरी हर आस तुमसे है, मेरा विश्वास तुमसे है, मेरी हर आस तुमसे है, मेरा विश्वास तुमसे है, मेरा सावन तुम्ही से है, मेरा मधुमास तुमसे है। भले तुम फेर लो मुझसे नयन, लेकिन सजन सच है। भले तुम फेर लो मुझसे नयन, लेकिन सजन सच है। संभालिए। मेरा रनिवास तुमसे है, मेरा वनवास तुमसे है, मेरा रनिवास तुमसे है, मेरा वनवास तुमसे है। 4 मिसरे और हैं। शिकायतें हैं, मैं शिकायतें ही हैं। रात तन्हाइयां हमसे कहने लगी, रात तन्हाइयां हमसे कहने लगी, सांस भी हिचकियां ले सिसकने लगी, सांस भी हिचकियां ले सिसकने लगी। अब सपने सजाने का क्या फायदा, अब सपने सजाने का क्या फायदा। आंख से नींद ही जब छिटकने लगी, आंख से नींद ही जब छिटकने लगी। एक और सुनिएगा। आंसुओं से पिघल कर मैं जाऊं कहां, आंसुओं से पिघल कर मैं जाऊं कहां, मस्तियों में मचल कर मैं जाऊं कहां। सिलवटे मुझको यूं चिढ़ाने लगी, सिलवटे मुझको यूं चिढ़ाने लगी। हाय करवट बदल कर मैं जाऊं कहां, हाय करवट बदल कर मैं जाऊं कहां। एक गीत है, अगर कहें तो बिल्कुल बिल्कुल बोला सुनाए। बहुत सारी भावनाओं को, बहुत सारी चीजों को समेटने की कोशिश की है। आप गौर करेंगे, मुझे अच्छा लगेगा। और आपने गौर किया भी है, बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप। बार बार आपको धन्यवाद देती हूँ। एक बार अपने लिए तालियां बजा दीजिए। तालियां बजती है तो बोलने वाले का मन बनता है, और मन बनता है तो माहौल बनता है, और हम यहाँ माहौल बनाने ही तो आए। चलते चलते ठहर गया है कोई, चलते
गौर कीजिएगा, इंसानियत बड़ी मुश्किल सी चीज हो गई है आज के समय में, कहीं कहीं ही मिलती है। और इस इंसानियत के पतन पर कभी कभी पूरी कायनात रो देती है। आपने भी देखा होगा, हमने भी देखा है, हर रोज के अखबार उठाकर देखिए, हर रोज के न्यूज चैनल्स खोल के देखिए, बहुत सारी चीजें दिखती हैं। तो सुनिएगा इसको। एक कोहराम है मचा हर सू, शायद इंसान मर गया है कोई, शायद इंसान मर गया है कोई, चलते चलते गया अपनी हस्ती को मुझ में ज़म करके, अपनी हस्ती को मुझ में ज़म करके, मौत से पहले मर गया है कोई, मौत से पहले मर गया है कोई, चलते चलते। तू मुकम्मल है आईना मेरा, आपको समर्पित करती हूँ। तू मुकम्मल है आईना मेरा, तुझसे मिलकर संवर गया है कोई, तुझसे मिलकर संवर गया है कोई। और इसकी आखिरी पंक्ति है, रफ्ता रफ्ता निखर गया है कोई, रफ्ता रफ्ता निखर गया है कोई, तुझसे मिलकर संवर गया है कोई। आखिरी पंक्ति देखिए कि आज की शब तवील होगी बहुत, आज की शब तवील होगी बहुत, करके वादा मुकर गया है कोई, करके वादा मुकर गया है कोई, चलते चलते ठहर गया है कोई। अगर बहुत अच्छी भी सावर्धन भी दिया, एक छोटा सा गीत प्यारा सा है, बहुत सुंदर। अगर आप चाहें तो कर सकते हैं। नहीं, जैसे हाँ, समय की बात है, हमें सारे लोगों को पता है, थोड़ी सी तो बस छोटा सा है, आखिरी है। स्वागत है, स्वागत। स्वागत। मिलने बिछड़ने की बातें हो रही थी, मिलने पर शिकायतें तो होती है, लेकिन कई बार मिलने में इतनी खुशी भी होती है, और मिलने के बाद लगता है अरे इतनी सी खुशी से अच्छा था कि न मिलते। तो चलिए इसी भावना को गीतों में कहती हूँ कि उम्र अब बीत रही, उम्र अब बीत रही, करवटों को गिन गिन के, उम्र अब बीत रही, करवटों को गिन गिन के, उम्र अब बीत रही, करवटों को गिन गिन के, ऐसे मिलने से तो अच्छा था कि तुम ना मिलते, ऐसे मिलने से तो अच्छा था कि तुम ना मिलते, उम्र अब बीत रही, करवटों को गिन गिन के। बंद सुनिएगा। रात दिन जिसके तराने ही गुनगुनाते रहे, रात दिन जिसके तराने ही गुनगुनाते रहे, सब्र का जोर अपने दिल पे आजमाते रहे, सब्र का जोर अपने दिल पे आजमाते रहे,
अश्क रुखसार पे बिखरे हुए हैं गिर गिर के, हिस्स मिलने से तो अच्छा था कि तुम ना मिलते। आगे बढ़ सुनिएगा। चांद हर रात हम पे बिजलियां गिराता रहा, चांद हर रात हम पे बिजलियां गिराता रहा। जी, चांद भी बिजलियां गिरा सकता है, जिस पे गिरती है वही जानता है। चांद हर रात हम पे बिजलियां गिराता रहा, हम निशान गढ़ते रहे, तू उन्हें मिटाता रहा। नब्ज अब डूब रही, नब्ज अब डूब रही तेरे सितम गिन गिन के, हिस्से मिलने से तो अच्छा था कि तुम ना मिलते, हिस्से मिलने से तो अच्छा था कि तुम ना मिलते। आखिरी बंद है, आखिरी लाइन, इसके बाद मैं स्थान लूंगी। जिंदगी भर की इबादत का सबब पा लेते, जिंदगी भर की इबादत का सबब पा लेते, अपनी रूठी हुई खुशियों को भी मना लेते, अपनी रूठी हुई खुशियों को भी मना लेते। फासले करना पड़े होते अगर दिल दिल के, ऐसे मिलने से तो अच्छा था कि तुम ना मिलते, ऐसे मिलने से तो अच्छा था कि तुम ना मिलते। बहुत बहुत धन्यवाद। आप बने रहे मंच पे और मैं प्रीति संबंधित से आगे निवेदन करूंगा कि वो आगे सम्मानित विषय सम्मान। इधर सामने प्रीति के इस समर में मन तुम्हारा बसधर है, और यहाँ हर टाइम मेरा मेरे विरुद्ध लड़ने चला है। प्रीति के इस समर में मन तुम्हारा बसधर है, और यहाँ हर टाइम मेरा मेरे विरुद्ध लड़ने चला है। आज तक जिसे स्वयं के लिए जीना ना आए, आज वह तुम्हारे लिए देखो कैसे मरने चला है। सांसों की इस समर में, सांसों की इस समर में मैं अकेला पड़ गया हूँ, चली आओ लौट कर अरियो प्राणेश्वरी। इन्हीं के साथ है मैं आज के मुख्य अतिथि आदरणीय समीर परिमल सर को आमंत्रित करूँ, वो आए और कुछ गुनगुनाए और हम लोग को सही दिशा की ओर प्रेरित करे और मार्गदर्शन करे। और बेवफा वाली सर कविता जरूर बोलें। बहुत बहुत शुक्रिया। मातृभाषा हिंदी संगठन के कार्यक्रम में आके हमेशा सुखद अनुभूति होती है। तो लक्ष्मीकांत और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद है। मैं उनका आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे बुलाया, और ये जब भी बुलाते हैं मैं हाजिर हो जाता हूँ। कुछ नहीं है, जाना ही है। और मैं समय की बाध्यता को समझता हूँ, और इसको कोई भी अन्यथा न ले। एक अनुशासन है, मंच का अनुशासन है कि अगर समय की बाध्यता है तो उसका पालन करें। तो उसको देखते हुए हाँ, वो मैं लक्ष्मीकांत का हमेशा रहता है। तो बस एक मतलब और एक शेर में सुना देता हूँ कि दो दिलों के दरमियान यूं फासला होने के बाद, सुनिए, दो दिलों के दरमियान यूं फासला होने के बाद
सर झुका लेता हूँ उनसे सामना होने के बाद। और शेर यह है कि आप सबके हो गए हैं बेवफा होने के बाद। आप सबके हो गए हैं बेवफा होने के बाद, मैं किसी का हो न पाया आपका होने के बाद। और फिर से वही के इश्क वाले हैं प्यार वाले हैं हम खिजा में बहार वाले हैं। इश्क वाले हैं प्यार वाले हैं हम खिजा में बहार वाले हैं। मुस्कुरा कर जो देखिए हमको जान दे दे बिहार वाले हैं। जान दे दे बिहार वाले हैं। और 4 पंक्तियां और सुनने के। गीत इंसानियत के सदा गाएंगे। लक्ष्मीकांत सुनिए। गीत इंसानियत के सदा गाएंगे, बन के खुशबू चमन में बिखर जाएंगे। राह कांटों भरी है मगर गम नहीं, हम बिहारी हैं हम जीत कर आएंगे। हम बिहारी हैं हम जीत कर आएंगे। और एक छोटी सी गजल मैं सुना देता हूँ। और ये नई गजल है, सुने के। चाहे ताउम्र रहे जेब ये खाली हमदम, चाहे ताउम्र रहे जेब ये खाली हमदम, चाहे ताउम्र रहे जेब ये खाली हमदम, मुझसे होगी न किसी तौर दलाली हमदम, मुझसे होगी न किसी तौर दलाली हमदम। एक शेर सुने, इलेक्शन का समय चल रहा है। इस सियासत ने उसे मखमली कुर्सी दे दी, इस सियासत ने उसे मखमली कुर्सी दे दी, इस सियासत ने उसे मखमली कुर्सी दे दी। मेरी बस्ती का था कल तक जो मवाली हमदम, मेरी बस्ती का था कल तक जो मवाली हमदम। ये सुनिए। 4 पैसे जो कभी हाथ में आए मेरे, प्रीति जी सुनिएगा। 4 पैसे जो कभी हाथ में आए मेरे, 4 पैसे जो कभी हाथ में आए मेरे, आपके साथ निकल जाऊं मनाली हमदम, आपके साथ निकल जाऊं मनाली हमदम। अविनाश बंधु, हाँ, एक शेर बतौर खास सुनिएगा। उसने एक बार मुझे नाम दिया दीवाना, उसने एक बार मुझे नाम दिया दीवाना, उसने एक बार मुझे नाम दिया दीवाना। मैंने दीवानगी सीने से लगा ली हमदम, मैंने दीवानगी सीने से लगा ली हमदम। आखिरी शेर। होके बेफिक्र मोहब्बत को दिया करते हैं, होके बेफिक्र मोहब्बत को जिया करते हैं, होके बेफिक्र मोहब्बत को जिया करते हैं। हम फकीरों की है दुनिया ही निराली हमदम, हम फकीरों की है दुनिया ही निराली हमदम। चाहे ताउम्र रहे जेब ये खाली हमदम, मुझसे होगी न किसी तौर दलाली हमदम। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।
रिश्तों के यहाँ पल पल संसार बदलते हैं, रिश्तों के यहाँ पल पल संसार बदलते हैं, रिश्तों के यहाँ पल पल संसार बदलते हैं, हर रोज कहानी में किरदार बदलते हैं, हर रोज कहानी में किरदार बदलते हैं। और जो शेर इनका कहना है, आदत है अलग अपनी फितरत भी जुदा ठहरी, आदत है अलग अपनी फितरत भी जुदा ठहरी, तुम यार बदलते हो हम काल बदलते हैं, तुम यार बदलते हो हम काल बदलते हैं। और चुनाव के मद्देनजर ये आखिरी शेर, कमतर न समझ लेना परिमल की फकीरी को, कमतर न समझ लेना परिमल की फकीरी को, एक वोट के दम पर हम सरकार बदलते हैं, एक वोट के दम पर हम सरकार बदलते हैं। क्या बात इसी क्रम में मैं चाहूंगा कि बंधु भैया भी सम्मिलित हो हम लोग के समझ, और उनका भी सम्मान इसी क्रम में कर दिया जाए। मैं अनुभूति वर्मा जी से आवेदन करूंगा कि वो मंच पे आए और कम से कम समय में बेहतर से बेहतर कुछ ऐसा सुनाए कि हम सब अभिभूत हो जाए। हेलो, नमस्कार। सबसे पहले बता दूं, मेरा नाम अनुभूति है और मैं खगड़िया से आई हूँ। सिर्फ आप लोगों को सुनने आई थी, सुनाने का मौका मिला है तो बहुत सारे विषयों पे बातचीत हो चुकी है, लेकिन मैं बता दूं, मैं एक शिक्षिका हूँ और समाज सेवा करना मेरा धर्म रहा है और मैं अभी गार्गी पाठशाला करके एक पाठशाला चलाती हूँ जिसमें स्लम के 150 बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देती हूँ और गाँव जाकर चिकित्सा शिविर निःशुल्क लगाती हूँ, क्योंकि स्वस्थ रहेगा बिहार तभी तो पढ़ेगा बिहार। तो मैं अपना परिचय इस कविता के माध्यम से देना चाहती हूँ। कविता का शीर्षक है मैं अनुभूति हूँ। अपने माता पिता की प्यारी सी बिटिया मैं अनुभूति हूँ, सेवा प्रेम के निमित्त अपने प्रभु की प्रस्तुति हूँ। ब्रह्मा रूपी माँ है मेरी, पालक पिता विष्णु रूपा है। ब्रह्मा रूपी माँ है मेरी, पालक पिता विष्णु रूपा है। ज्ञान दाता सारे गुरुजन साक्षात शिव स्वरूपा है। राजा जनक की बहू बनी, राजा जनक की बहू बनी, मिथिला माँ का प्यार मिला। पति पुनित पुत्र समर्पित, सुंदर सत्य संस्कार मिला। ज्ञान मिले अज्ञान मिटे, माँ शक्ति की संस्तुति हूँ। जी हाँ, अपने माता पिता की प्यारी सी बिटिया मैं अनुभूति हूँ। समाज समरूप हो, बच्चे अनूप हो, कर्म किए जाना है। समाज समरूप हो, बच्चे अनूप हो, कर्म किए जाना है। विकास दर अवसर प्रदत्त गार्गी को लक्ष्य तक पहुंचाना है। जी हाँ, ये वही गार्गी जहाँ सबके बच्चे निःशुल्क पढ़ते हैं। शिक्षा सर्वोपरि है, देश का चमकता
सारा दोष दुर्गुणों का टकसाल है। संकल्प से दृष्टि की ओर बढ़ने का आत्म अनुभूति हूँ। जी हाँ, अपने माता पिता की प्यारी सी बिटिया मैं अनुभूति हूँ। ना थकूंगी, ना थकूंगी, ना रुकूंगी, अन्याय के आगे ना झुकूंगी। ना थकूंगी, ना रुकूंगी, अन्याय के आगे ना झुकूंगी। धड़कन है जब तक जिंदा, बुराइयों से लड़ूंगी। बेटी हूँ, कमजोर नहीं, कर्मों को पूरा करना है। रिक्ति जहाँ जहाँ दिखे उन गड्ढों को भरना है और दृश्य जलती रहे रोशनी, परिपूर्ण संतुष्टि हूँ। जी हाँ, अपने माता पिता की प्यारी सी बिटिया मैं अनुभूति हूँ। मसाल शिक्षा का झोपड़ी झुकी में जलाती हूँ। मसाल शिक्षा का झोपड़ी झुकी में जलाती हूँ। स्वस्थ बिहार के लिए निःशुल्क शिविर गांव-गांव में जाकर लगाती हूँ। बिहार की बेबस दुर्दशा देख, बिहार की बेबस दुर्दशा देख मर्माहत मैं अनुभूति हूँ। जी हाँ, अपने माता पिता की प्यारी सी बिटिया मैं अनुभूति हूँ। आज इस मंच पर आई अपने मन की व्यथा रखने शायद किसी समीर परिमल का सहयोग मिले और यह अभियान सिर्फ अभियान नहीं, जुनून का दूसरा नाम अनुभूति बने। यही विश्वास दिलाने सब मित्रों के हृदय झकझोरने आई हूँ। जी, मैं अनुभूति हूँ, अपने माता पिता की प्यारी सी बिटिया मैं अनुभूति हूँ। धन्यवाद। मैं जाते जाते इतना ही कहूँगी कि यह मंच के द्वारा मैं सिर्फ ये संदेश देना चाहती थी कि जो स्लम के बच्चे निःशुल्क पढ़ रहे हैं आज हमारी गार्गी पाठशालाएं में, यह अलग अलग केंद्रों पर अभी बिहार में 14 जगह चलाई जा रही है। जो आदरणीय विकास वैभव के द्वारा चलाया जा रहा मुहिम लेट्स इंस्पायर बिहार के तहत है, जिसमें एक चैप्टर गार्गी पाठशाला है। अगर एक अनुभूति 150 बच्चों को पढ़ा सकती है, यहाँ बैठे कितने अनुभूति हैं, आप लोग भी आते रहेंगे और इन सब के बच्चों को शिक्षा निःशुल्क दान करें। धन्यवाद। आप मंच पे बने रहे मैम, और मैं प्रीति सुमन जी से आग्रह करता हूँ कि वो आए उनके समस्या समाहित करें। इसी क्रम में रितेश कुमार जी हैं, रितेश कुमार जी वो मंच पे आए जल्द से जल्द, और मैं आग्रह करूंगा कि समय को मध्य नजर रखे, थोड़ी सी समय भाग रही है और आप लोग को पकड़ना जिम्मेदारी। तो कम से कम 3 से 4 मिनट में आप एक बेहतर प्रस्तुति दें, मैं गुजारिश करता हूँ। इनके बाद रिम्पी जी तैयार रहेंगे। रिम्पी जी किधर है? जी जी, आइए भाई साहब, आप आगे वाले क्रम में आकर बैठ जाएं। और यहाँ पर मौजूद सभी लोगों का मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं रितेश कुमार, श्री राम की धरती बक्सर से। दोस्तों, एक समय था जब भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, पर पहले इसको राजा महाराजाओं ने लूटा, फिर अंग्रेजों ने लूटा और अब इस देश को हमारे देश के नेता लूट रहे हैं। और इन्हीं लोगों के चलते हमारे देश में एक चीज व्यापक रूप से फैल गई, जिसे हम गरीबी के नाम से जानते हैं। तो इसी गरीबी के ऊपर मेरी एक कविता है जो आपके समक्ष पेश करता हूँ। कविता का शीर्षक है आओ गरीबी दिखाता हूँ। कविता पढ़ता हूँ कि तड़प रहा बदन मेरा वस्त्र दूजे अन्न को, तड़प रहा बदन मेरा वस्त्र दूजे अन्न को, झूठी दिलासा रोज दिलाता हूँ मैं मन को। है मुझे एक बीमारी तुम्हें मैं बताता हूँ, आओ गरीबी दिखाता हूँ। क्या बात, स्वागत। दोस्तों, भारत को कृषि प्रधान देश कहा जाता है। मतलब ये कि कृषि पर निर्भरता सबसे अत्यधिक है। यहाँ किसानों की संख्या अत्यधिक है, पर भारत के लिए, यहाँ के किसानों के लिए, यहाँ के लोगों के लिए एक दुर्भाग्य की बात है कि कृषि प्रधान देश में रहते हुए भी खुद का जमीन नहीं है कृषि करने के लिए। लोग छोटे छोटे घरों में, कस्बों में रहते हैं, जो कि उनका खुद का नहीं होता। तो अगली पंक्ति थी कि माँ की चूड़ी टूट गई, पापा की धोती फटी है। माँ की चूड़ी टूट गई, पापा की धोती फटी है,
बाबा के नाम का 2 कट्ठा 4 भाइयों में बटी है। अरे वाह, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। आदत सी हो गई है भूखे पेट सोने की, आदत सी हो गई है भूखे पेट सोने की, नहीं सुनता है कोई आवाज हमारी होने की। क्या बात। खुदा की लिखी गाथा को लाचार होकर गाता हूँ, खुदा की लिखी गाथा को लाचार होकर गाता हूँ, आओ गरीबी दिखाता हूँ। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। दोस्तों, भारत में कई ऐसे राज्य हैं जैसे बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, ये सभी गरीब राज्यों के अंतर्गत आते हैं। यहाँ पर बेरोजगारी और गरीबी चरम सीमा पर है, लेकिन किसी का नजर इसके ऊपर पड़ता नहीं। हम दूसरे राज्यों की बात क्या करें, हम खुद बिहार से हैं और आप कभी न कभी हनुमान मंदिर जरूर गए होंगे। वहां आप देखे होंगे गरीबों का एक कतार सा लगा रहता है। वो इस आस में रहते हैं कि आज कोई भोजन दे देगा, आज कोई खाना दे देगा तो आज का हम गुजारा कर लेंगे। तो फिर मैंने लिखा था कि हर दिन ये बात सताती है, हर दिन ये बात सताती है, ना हल इसका बताती है। कल मांग कर तो खा लिया, आज कहां से खाऊंगा, यदि हो गई घनघोर बरखा बसेरा कहां को पाऊंगा। होकर बेमन फकीर इधर उधर को जाता हूं, होकर बेमन फकीर इधर उधर को जाता हूं, आओ गरीबी दिखाता हूं। और दोस्तों, मेरा मानना यह है कि गरीबी में लोग लाचार हो जाते हैं, वो गुलाम हो जाते हैं, वो खुद का कुछ डिसीजन नहीं ले पाते हैं, वो इस गरीबी से निकलना चाहते हैं। तो कुछ आवाज सरकार से कहते हैं और कुछ आवाज अपने खुदा से कहते हैं। तो उन्हीं आवाजों को मैंने अपनी कविता की अंतिम पंक्तियों में लिखा था कि है यही चाह, है यही चाह मैं भी तुम सा खिलखिला सकूं, है यही चाह मैं भी तुम सा खिलखिला सकूं, दुनिया की तमाम खुशियां घर वालों को दिला सकूं। गरीबी एक बीमारी, मैं इसे मुंह मोड़ना चाहता हूं। गरीबी एक बीमारी है, मैं इसे मुंह मोड़ना चाहता हूं। हे खुदा, अगले जन्म मुझे पक्षी बना, हे खुदा, अगले जन्म मुझे पक्षी बनाना, मैं आजाद उड़ना चाहता हूं। दुखित मन को बेमतलब हंसाता हूं, दुखित मन को बेमतलब हंसाता हूं, आओ गरीबी दिखाता हूं। तो दोस्तों, भारत के साथ साथ सभी संसार का यह हाल है, गरीबी का दर जो है वो अत्यधिक है। तो सरकार को इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए और इसको जल्द से जल्द खत्म कर देना चाहिए। बाकी इतना प्यार से सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद, आभार। बहुत बहुत आभार आपका, बहुत ही शानदार। अपना सम्मान करते जाए बंधु, पुनः वापस आ जाए मंच की तरफ। इनके बाद हमारे बीच जो लोग काव्य पाठ कर ले वो संयम बना के बैठे, एक बार बोल दीजिए। ये नहीं होनी चाहिए कि आप पेपर लिए उसके बाद निकल गए। आप बेहतर लेखक तभी बन सकते हैं जब बेहतर श्रोता होंगे। इसलिए रिम्पी जी से मैं आग्रह करता हूँ जल्द से जल्द अपनी बात रखें। मेरी कविता का शीर्षक है माँ, और इसमें मैं माँ शारदे का नाम लेके अपनी माँ को समर्पित करती हूँ। माँ मेरे जीवन का आधार हो, माँ मेरी सबसे अनोखी पहचान हो। तुमसे ही सीखा मैंने सपनों की उड़ान भरना, तुमसे ही सीखा मैंने सपनों की उड़ान भरना, मेरी हर आरज़ू में शामिल सबसे बड़ी अरदास हो। तुम जैसी ना कोई नीत तेरी प्रीत से ही दामन भर जाए। चाहूं तुझे इतनी शिद्दत से माँ, माँ चाहूं तुझे इतनी शिद्दत से माँ कि तेरी हर खुशी मेरी जरूरत बन जाए। मुझ में राहत तेरी मौजूदगी से है, मुझ में राहत तेरी मौजूदगी से है। ये सारी उम्र तेरे साए में गुजर जाए। कुछ मिले ना मिले इस जीवन के सफर में, कि कुछ मिले ना मिले इस जीवन के सफर में, तेरा साथ हो हर कदम पे, ये सौभाग्य मुझे मिल जाए। तेरे आशीष को माथे पे सजा लूं, मुश्किलों में भी हौसला न डगमगाए। तेरे आशीष को माथे पे सजा लूं, मुश्किलों में भी हौसला न डगमगाए। करूं इतना बुलंद खुद को इस जहां में
कि कोने कोने में माँ अमर तेरा नाम हो जाए, कि कोने कोने में माँ अमर तेरा नाम हो जाए। बहुत बहुत आभार। इसके बाद कृपया करके आप लोग बैठे रहे, अब कुछ विशेष सुनने को मिलेगा हमारे बीच देश की जाने मैं आज हूँ और आप हमारा भविष्य है, कविता का भविष्य है। हम सभी एक परिवार है, क्योंकि सभी कविता से जुड़े हुए हैं। इतनी देर से मैं आप सबको इसीलिए सुन रही हूँ कि कोई अच्छा पढ़ रहा है, कोई खराब पढ़ रहा है, सब अच्छा पढ़ रहा है। प्रगति होनी चाहिए, हमेशा निरंतरता होनी चाहिए, चलते रहना है, ये होना चाहिए, है ना। ये नहीं कि हमने लिखा और किसी ने कहा कि तुम अच्छा नहीं लिख पाए इसलिए हम लिखना छोड़ दें, ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। मुझे कुछ कहने के लिए कहा गया तो मुझे लगता है कि मैं आप लोगों को ये दे सकती हूँ कि हमेशा निरंतरता आपके प्रयासरत रहिए कुछ। और एक और बात ध्यान रखें, जो हमारे साथ समस्या है बिहार में कि हम हिंदी को का स्त्रीलिंग पुल्लिंग का ज्ञान नहीं रखते और लिखते हैं, जिसके कारण हम अच्छा भी लिखते हैं तो सुनने में फिर कानों को खटकता है। तो कोशिश करिए, और दूसरी बात ये भी कोशिश करिए कि बहुत बहुत नहीं सुनाएं। अगर एक ही रस में 9 रस है, एक ही रस में लगातार हम अगर 3-4 आप खुद बताएं कि आपको पसंद आएगा कि मैं यहाँ से एक ही रस में गाती रह जाऊँ, तो मेरी भी चीजें आपको अच्छी नहीं लगेगी, है ना। तो हमें कोशिश करिए, अगर आप कवि कवित्री बनना चाहते हैं तो कवि कवित्री के जो एहसास हैं, जो उनके मतलब उनमें जो होते हैं गुण, वो भी हमें धारण करने पड़ेंगे, है ना। कवि होना, कहते कवि मानव होना भाग्य है, कवि होना सौभाग्य। वो क्यों कहते हैं? इसलिए नहीं कि हमने 4 पंक्ति लिख दी और हम सौभाग्यशाली हो गए, ये गलत फहमी है। इसलिए क्योंकि हमें वो शक्ति है कि हम एक दिन सौभाग्यशाली हो सकते हैं। अगर हम तुलसी मीरा के उन रास्तों पे चले तो हम एक दिन हो सकते हैं। हमें वो क्षमता है, पर हम 4 पंक्ति लिखने से नहीं हो जाते हैं, ये जरूर ध्यान रखिएगा। और हमेशा कोशिश करनी है सीखते रहने। आप सभी मैंने पहले भी कहा कि मैं पहले वहाँ थी, अभी यहाँ हूँ, आप वहाँ हैं, कल यहाँ होंगे। इसके लिए ये जरूरी है कि आप लिखते रहें। किसी को प्रथम द्वितीय नहीं कह सकता, ठीक है। हम सभी अपने अपने आप में बेस्ट होते हैं। हर एक व्यक्ति की भावना स्वयं की अपनी भावना होती है ना। ये नहीं कह सकता किसी की माँ है, किसी की माँ नहीं है, किसी के पिता है, किसी के पिता नहीं है, किसी की प्रेमिका छोड़ के गई, किसी के साथ में रह रही है, तो इसका मतलब और इनकी छोड़ के भी चली गई, इनके साथ में भी रह रही है, तो ये बेचारे दोनों भाव को लेके चलते हैं। तो इसी तरह से हर व्यक्ति के भाव जिस प्रकार से अलग है, उसी प्रकार से हर व्यक्ति की कविता अपने आप में विशिष्ट है। इसलिए किसी से भी अपना कंपेयर नहीं करें, किसी से भी तुलना नहीं करें कि वो अच्छा था, वो क्योंकि यहाँ प्रतियोगिता थी, इसलिए मैंने कहा कि आप लोग ये ना सोचें। मुझे पढ़ने के लिए कहा गया, तो बहुत देर से सब लोग सुन रहे हैं, तो क्या फिर से कोई गंभीर रचना सुनना चाहते हैं या हल्की रचना सुनना चाहते हैं? आप लोग खुद बताएं। जो पढ़िएगा वही सुनेंगे। तो जो मैं पढ़ूंगी वही सुनेंगे, तो बात सही। अच्छा चलिए, गंभीर रचना सुनना चाहते हैं तो मैं सुनाती हूँ। जब तुलसीदास जी और रत्नावली की प्रेम कहानी पर मेरी यह रचना है। जब तुलसीदास जी रत्नावली से मिलने कामातुर होकर अर्धरात्रि को अपने ससुराल चले गए और रत्नावली ने कहा कि अस्थि चरणमय देह, तो एक गीत की उत्पत्ति हुई। तुलसीदास जी आधे मोह में थे और आधा भंग हुआ, आधे प्रेम में थे, आधा प्रेम भंग हुआ, और आमने सामने खड़े हैं, तब इस रचना की उत्पत्ति होती है। सुनिए। मुझे याद है, लेकिन मैं उसको खोल के रख देती हूँ ताकि आप लोगों को दिक्कत नहीं। स्वागत। धन्यवाद। दो पथिक एक राह के हैं, बीच में होनी प्रबल है, दो हृदय की वेदनायक, दोनों के नैना सजल है, कामना की प्रार्थना में, कामना की प्रार्थना में याचना निष्काम का है,
तुम न कुछ बोली हो रत्ना, यह संदेशा राम का है, तुम न कुछ बोली हो रत्ना, यह संदेशा राम का है, तुम न कुछ बोली हो रत्ना। कि चिर सुषुप्ति में पड़ी थी भावनाएं राम वाली, काम के मद राम के पद बोलता था राम बोला, काम के मद राम के पद बोलता था राम बोला। भूल हृदय भक्ति वाला, राम की अनुरक्ति वाला, रूप सी के रूप में ही डोलता था राम बोला, डोलता था राम बोला। के पूछा जब रत्ना ने इस आचार का परिणाम क्या है, पूछा जब रत्ना ने इस आचार का परिणाम क्या है, तुम न कुछ बोली हो रत्ना, यह संदेशा राम का है, तुम न कुछ बोली हो रत्ना। कि जैसे विश्वामित्र किसी मेनका ने हो रिझाया, जैसे कोई स्वस्थ तन में व्याधि अल्पायु समाया, एक क्षण में रिक्त कर डाला खजाना, ऐसे जैसे कोई राजा हो समर में अपना वैभव हार आया, कोई राजा हो समर में अपना वैभव हार आया। राम का तुलसी को देखो अब बचा बस नाम का है, तुम न कुछ बोली हो रत्ना, यह संदेशा राम का है, तुम न कुछ बोली हो रत्ना। और राम कौन? कि राम वो जिसने अहिल्या को दिलाई शाप मुक्ति, राम जिसके आगे बानी हो गई रावण की शक्ति, भक्त में भगवान लय है, यह परीक्षा का समय है, दाव पर तुलसी नहीं है, दाव पर है राम भक्ति, दाव पर तुलसी नहीं है, दाव पर है राम भक्ति। भय विधाता को भी अपने भक्त के अंजाम का है, तुम न कुछ बोली हो रत्ना, यह संदेशा राम का है, तुम न कुछ बोली हो रत्ना। और आखिरी बल, एक तपसी एक रमणी, एक होनी एक माया, एक योगी एक तपसी, एक होनी एक माया, काल के दुष्चक्र ने जब मोह में भक्ति डुबाया, काल के दुष्चक्र ने जब मोह में भक्ति डुबाया, करके कोई भी बहाना भक्त को तो था बचाना, करके कोई भी बहाना भक्त को तो था बचाना, राम ने रत्ना के हाथों अपने तुलसी को बचाया, राम ने रत्ना के हाथों अपने तुलसी
बोती हूँ रत्ना। बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। मैं आग्रह करूंगा कि भैया जैसे कि आकर उन्हें सम्मानित करें। आप चल जाइए दुपट्टा मैं सुप्रिया जी से, भाभी सुप्रिया जी से मैं आग्रह करूंगा कि वो मंच पे आए, पूजा भूषण जी से। दुपट्टा उनसे ले लीजिए। मतलब क्या चाहते हैं? जो शेष रह गए हैं मैं उनका नाम दोहरा देता हूँ, जल्द से जल्द 2 से 3 मिनट में उनकी प्रस्तुति होगी। सारियांश जी हैं, अभिषेक जी हैं और हमारे बीच अभी प्रेम सागर जी हैं, पूजा भूषण जी शेष हैं और विशेष हैं उज्जवल वाणी जी हो गए। मौका मिलेगा तो कुमार भी लक्ष्मीकांत जी भी जुड़ भी जाएंगे और फिर भय निर्वाण जी के बाद संगीत का अरे रास्ते खुले रहेंगे ना, रात सही से पूछिए तो माला वापस ही बनाना पड़ता है। यहाँ देखिए सबसे पहले बहुत बहुत आभार आप सभी का, अभी तक आप बने हुए हैं और जो लोग प्रस्तुति दे चुके हैं वो बने हुए हैं, उनको मैं सादर नमन करता हूँ कि ये बहुत कम देखने को मिलता है। मैं बहुत कम समय है तो एक मतलब आपसे शेयर करके खत्म करूँगा। अपनी आदत बदल नहीं पाए, अपनी आदत बदल नहीं पाए, धोखे खाकर संभल नहीं पाए, अपनी आदत बदल नहीं पाए, धोखे खाकर संभल नहीं पाए। उनकी मुश्किल के एक हल हम थे, उनकी मुश्किल के एक हल हम थे, अपनी मुश्किल का हल नहीं पाए, अपनी मुश्किल का हल नहीं पाए। एक संस्कारी शेर इसमें है कि चाहते तो पा भी लेते उन्हें, चाहते तो पा भी लेते उन्हें, हद से आगे निकल नहीं पाए, हद से आगे निकल नहीं पाए। और तेरी यादें ही साथ है वरना, तेरी यादें ही साथ है वरना, जिंदगी हम सरल नहीं पाए, जिंदगी हम सरल नहीं पाए। और प्यास ही थी मेरी किस्मत, प्यास ही थी मेरी किस्मत, रह के दरिया में जल नहीं पाए, रह के दरिया में जल नहीं पाए। और चार पंक्तियां की, हाल मुझसे मेरा पूछते हो, हाल मुझसे मेरा पूछते हो, सजावार से ही खता पूछते हो, हाल मुझसे मेरा पूछते हो, सजावार से ही खता पूछते हो, इल्जाम मेरे सर कर तो रहे हो, फिर क्यों मेरी रजा पूछते हो, फिर क्यों मेरी रजा पूछते हो। और मैं एक गीत का 2 बंद सोचा था सुनाऊंगा, प्रीति सुमन जी भी बैठी हैं, इजाजत अगर दे रहे हो लक्ष्मी का सुनो आवाज तो नहीं, संचालन में वो है। थानेदार पूछ रहे हैं कि चाबी देना है कि नहीं। भूमिका इसकी एक छोटी सी है। भागलपुर में कार्यक्रम के लिए जा रहा था पटना से, तो एक कार मेरा मांग में सिंदूर भर कर मांगते श्रृंगार मेरा, मैं अभागी इस जगत में लुट गया संसार मेरा, मांग में सिंदूर भर कर मांगते श्रृंगार मेरा, मैं अभागी इस जगत में लुट गया संसार मेरा। और जब कोई चला जाता है दुनिया से तो हम संतोष कर लेते हैं, लेकिन जब जीते जी सामने किसी और का हो जाता है तो संतोष दिलाना मन को बहुत मुश्किल होता है। तो एक पल में 7 जन्मों के ये बंधन टूटते हैं, एक पल में 7 जन्मों के ये बंधन टूटते हैं, मिटती है सिंदूर रेखा और कंगन टूटते हैं, एक पल में 7 जन्मों के ये बंधन टूटते हैं, मिटती है सिंदूर रेखा और कंगन टूटते हैं। मन को दे संतोष कैसे, मन को दे संतोष कैसे, किस जहां में खो गए हो, त्याग कर इस परिणीता को और के तुम हो गए हो। मन को दे संतोष कैसे
जहां में खो गए हो, त्याग कर इस परिणीता को और के तुम हो गए हो। जीत की तुमको बधाई, जीत की तुमको बधाई, भाग्य हो स्वीकार मेरा, मैं अभागी इस जगत में, लुट गया संसार मेरा। और आखिरी पंक्ति, दिल की सीपी में जो मोती प्यार के संभाल पाते, दिल की सीपी में जो मोती प्यार के संभाल पाते, हार कर इस तन बदन को, मन को अपने हार जाते। दिल की सीपी में जो मोती प्यार के संभाल पाते, हार कर इस तन बदन को, मन को अपने हार जाते। तुमको केवल चाहिए था, तुमको केवल चाहिए था नर्म बाहों के ये घेरे, तुमको केवल चाहिए था नर्म बाहों के ये घेरे। प्यार जब करना नहीं था क्यों लिए थे संग फेरे, प्यार जब करना नहीं था क्यों लिए थे संग फेरे। खो गई खुशियां हमारी, खो गई खुशियां हमारी, खो गया आधार मेरा, मैं अभागी इस जगत में, लुट गया संसार मेरा। स्वयं को आमंत्रित करता हूँ कि बिल्कुल लिंक नहीं करता हिंदी साहित्य का छात्र हूँ कि मैं तुम्हारे परिणय का याचक हूँ, मैं तुम्हारे परिणय का याचक हूँ। मुट्ठी भर बस स्नेह दान कर देना कि पलकों का नभ पलकों से मिलन होगा, पलकों का नभ पलकों से मिलन होगा। मन की बातें जानने के उपरांत होगी, बात तुम्हारा अनुराग तृप्त होगा ये जीवन, और भिक्षुक मन की भटकन शांत होगी। कि मैं तुम्हारे हर मौन का अनुवादक हूँ, मैं तुम्हारे हर मौन का अनुवादक हूँ। सारे दुख हमें प्रदान, मैं तुम्हारे हर मौन का अनुवादक हूँ। सारे चुपियों का प्रदान कर देना, मैं तुम्हारे परिणय का याचक हूँ। मुट्ठी भर बस निदान कर देना। जब कभी तुम्हारे सामने जो हाथ फैलाओगे, प्रेमी की क्या चाहत होती है, जब कभी तुम्हारे सामने जो हाथ फैलाओ, मिटती लकीरों पर अनुराग रख देना, आप नव जीवन जीने को दे जाना, बुझती दिए के आगे आग रख देना। कि मैं तुम्हारे क्रिया का कारक हूँ, स्थापित कर संबंध संप्रदान कर देना। अंतिम मत की देखकर तुम्हारे त्रिगों में नेत्र जल, देखकर तुम्हारे त्रिगों में नेत्र जल, अधीर हो उठता है मेरा प्रेमी मन। फिर ये तुम्हारी प्यार की कल्पना से ही कांप जाता है सहसा संपूर्ण बदन। मैं तुम्हारे वेदना का विचारक हूँ, सारा दुख हमें प्रदान कर देना। मैं तुम्हारे मौन का अनुवादक हूँ, मैं तुम्हारे परिणय का याचक हूँ। मुट्ठी भर बस निदान कर देना। मैं एक और कविता से विराम दे दूंगा। बहुत इसकी बस से श्रृंखला है कि कंकड़बाग के कॉलोनी मोड़ से गुजरते हुए 12 वर्षीय लगभग 15 वर्षीय एक बच्चा अपनी कोचिंग की तरफ जाता है दिल्ली, इस उम्मीद में कि उनके द्वार पार करते करते कभी न कभी ख्यालात में कोई गीत उतरे। आज आपकी तालियां अगर कविता सही सही लिखी गई हो उस यात्रा के दौरान, तो कंकड़बाग के उसे किसी छत पे जाकर सुनाई जे, अगर कोई नींद में हो तो उनकी कानों तक सुगबुगा पहुंचे। कि यही सोच कर गुजरता हूँ रोज यहाँ से, भाग्यवश कभी तुमसे मिलना होगा। यही सोच कर गुजरता हूँ रोज यहाँ से, कभी तो तुमसे मिलना होगा। कि जब भी करता हूँ पार तुम्हारे द्वार के लिए, पाँव दोनों हमारे कब कपाते हैं। टिक जाओ कहीं पर खड़ी तुम हमें, सोच कर यही नजरें घुमाते हैं। कि खत्म हुई डगर तुम ना आए नजर, अब आगे अकेले कदमों से चलना होगा। यही सोच कर गुजरता हूँ रोज यहाँ से, भाग्यवश कभी तुमसे मिलना होगा। धीरे से देखिएगा। सतरंगी तुम्हारी लहराती चुनर पर, रंग प्रीत का हमारा चलता ही होगा। सुबह से शाम तक बैठे हैं यही, चांद अब जमी पे उतरता ही होगा। कि थामे हुए हाथ साथ तुम्हारे प्रिय,
चांदनी में सुकून से टहलना होगा। यही सोच कर गुजरता हूँ रोज यहाँ से, भाग्यवश कभी तुमसे मिलना होगा। कि अंतिम मन के प्रश्न जो उलझे हैं ये में हमारे, प्रश्न जो उलझे हैं हृदय में हमारे, जब मिलोगे दुश्मता हल हो जाएंगे। अरे देख कर कहीं हम अचानक तुम्हें अजी प्यार से पागल हो जाएंगे। हाय हाय हम तो उसी पल मर जाएंगे जब तुम्हारा नजर सर्व से झुकाना होगा। यही सोच कर गुजरता हूँ रोज यहाँ से, भाग्यवश कभी तुमसे मिलना होगा। आजकल आप श्रीमत एक घटना देख रहे होंगे, फ्रिज की घटना या कुछ की घटना। आज प्यार की आवश्यकता इसलिए है कि मैं कहता हूँ कि प्यार की जो भाषा होती है व्यापार पर भी भारी होती है। मैं निजी अनुभव आपको बता रहा हूँ, अनुभव क्या ही अभी तो मैं बालक हूँ, लेकिन मैंने अभी जो पटना की स्थिति देखी, कई सारे बिजनेस कॉलेज से लेकर जब मैं मातृभाषा की मार्केटिंग के लिए निकलता, वहां लोग हिंदी को सुनते हैं भाई साहब, अंग्रेजी से उतनी प्रभावित नहीं होती जितने हिंदी से हो जाते हैं। विशेषकर इसलिए मुझे वहां पर बैठा तो वहां से एक दुनिया की अलग दुनिया की कल्पना की गई है कि एक दुनिया बसाएंगे हम तुम अलग, एक दुनिया बसाएंगे हम तुम अलग, इस दुनिया की नजरों से दूर होकर बीच में बनाएंगे सुंदर सा घर, चारों ओर जहां वो प्यार का समंदर, बात जोहते रहेंगे द्वार पर तुम्हारे, तुम्हें हमारे कस्मों से चल के आना होगा। यही सोच कर गुजरता हूँ रोज यहाँ से, कभी तुमसे मिलना होगा। धन्यवाद। इसी क्रम को मैं आगे बढ़ाते हुए मैं चाहूंगा कि अभी तक ये काव्य पाठ चल रहा था, थोड़ी सी इसको बदल दी जाए। सोचिए तो हमारा हृदय छोटी होता है। अभी तक जितने रचनाकारों ने अपनी काव्य कृतियां रखी हैं सामने प्रेम से जुड़े हुए, तो आता है कितना बार बिखरा। आप एक बार बिहार को अपना प्रेम समझ के देखिए या स्वयं को बिहार समझ के देखिए। नालंदा जिस समय खिलजी ने, बख्तियार खिलजी ने, मुझे बहुत लोग यहाँ होंगे बख्तियार को जाना है, बहुत बहुत धन्यवाद होगी जी को। देखिए नालंदा विश्वविद्यालय जब जला, उसका हृदय जब टूटा, सर एक सेकंड, नालंदा विश्वविद्यालय किस तरह कह रहा है कि वो दिन नहीं ढला था जितना याद है मुझको, वो दिन नहीं ढला था जितना याद है मुझको, मैं सैकड़ों रात जला। मैं फिर से नाम दोहरा देता हूँ, अंशु कुमार जी की नहीं, अंशु कुमार जी। आप आ जाए आगे और अपना सेटअप रेडी रखेंगे। और ट्रैक का साउंड खोल दीजिएगा भैया, साउंड वाले भैया। वीडियोग्राफी के साथ फोटो क्लिक कैसे हो सकता है? एक दो करते कहीं पर भी रोने का बहाना छोड़ जाऊंगा, बिछड़ने का दर्द तो हमें भी है आपसे, लेकिन आप में जिंदा रहने वाला जमाना छोड़ जाऊंगा, जमाना छोड़ जाऊंगा। मेरे जैसा जो मैं नहीं सो तड़प उठे, मैं है अहंकार, मैं है अहंकार, हम है बंधन, मैं है अहंकार, हम है बंधन, तुमसे सबको दिखाए नीच, समस्त हो गया शून्य जब जला दिया चित्त। और बहुत शुक्रिया। अब शून्य क्या है? शून्य की बहुत सारी परिभाषाएं हैं। अगर गणित में माने शून्य तो कुछ भी नहीं, लेकिन यही अध्यात्म में शून्य कहें तो वही उसी से प्रारंभ है सब कुछ का। तो मेरे अनुसार शून्य की परिभाषा देखें आप लोग कि मुझसे ही है सब कुछ, मुझसे ही है सब कुछ, मुझ में ही है सब कुछ और सब मुझ में लीन भी। मुझसे ही है सब कुछ, मुझ में ही है सब कुछ और सब मुझ में लीन भी, सबसे प्रबल सबसे कठोर हाँ लेकिन छीन भी। एक में भी मैं और एकांत में, एक में भी मैं और अनेक में। होठों की
जीवन जोत
शिवं सुन्दरं सत्यं शिवं सुन्दरं सत्यं शिवं सुन्दरं सुन्दरं सत्यं शिवं सुन्दरं सत्यं शिवं सुन्दरं 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 सत्यं शिवं सुन्दरं सत्यं शिवं सुन्दरं रामावध में काशी में शिव कान्हा वृंदावन में दया करो प्रभु देखो इनको दया करो प्रभु देखो इनको हर घर के आंगन में राधा मोहन शरणं सत्यं शिवं सुन्दरं सत्यं शिवं सुन्दरं एक सूर्य है एक सूर्य है एक गगन है एक धरती माता दया करो प्रभु एक बने सब दया करो प्रभु एक बने सब सबका एक से नाता राधा मोहन शरणं सत्यं शिवं सुन्दरं ईश्वर सत्य है शिव ही सत्य है शिव ही सुंदर है सत्यं शिवं सुन्दरं धन्यवाद। नैनों की मत सुनियो नैनों की मत मानियो रे नैनों की मत सुनियो नैनों की मत सुनियो रे नैना भग लेंगे नैना भग लेंगे
में